क्वाइट डिसेंट होटल है ये। होटल लेजेंड इन नाम से एक होटल है। मैं आपको इसका लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। बट इट्स ए क्वाइट डिसेंट होटल और आप यहाँ पर आकर रुक सकते हो। बढ़िया ऑप्टिमल प्राइस में अच्छा होटल है। हमें इस रूम का पड़ा अराउंड 3000, राइट? 3200 कुछ अमाउंट पड़ा इसका, विच इज़ क्वाइट डिसेंट अभी इस रूम के हिसाब से। एंड हमने बहुत लेट बुकिंग भी कराई है तो उस हिसाब से हमें मिल गया, बट ठीक है। इट्स ऑन द वर्धा रोड, जो कि डायरेक्टली आप वर्धा रोड पर लेने का रीज़न ये था कि वर्धा रोड से डायरेक्टली कल मॉर्निंग में हम निकल जाएंगे बनारस के लिए। तो हमें सिटी में एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से इससे यू टर्न लो और हम हाईवे पर होंगे। तो ये रीज़न था यहाँ पर लेने का। व्हाट ए ब्राइट मॉर्निंग है। सुबह सुबह का अगर मॉर्निंग ऐसा हो ना, ब्राइट सनी मॉर्निंग, क्लियर स्काई, तो मज़ा ही आ जाता है। फिलहाल तो सुबह के 8 बज रहे हैं और एकदम ब्राइट सनशाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केक एंड खंबागनी में वेरी गुड टाइम विद अभिषेकर, वेलकम बैक टू माय पैशन प्रोजेक्ट। कैसे आप सब? I'm sure आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छे जी रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। प्लान हमारा ये है कि आज हम लोग बनारस में जाने वाले थे और अगर पॉसिबल हुआ तो पटना जाएंगे, ऐसा सोच रखा था पहले। लेकिन अभी क्या हो गया ना, बनारस में मोदी जी आ रहे हैं भैया, और जब कोई पॉलिटिकल विजिट होता है तो एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। तो मैं अगर बनारस एंटर करने की कोशिश करूँगा, और हमारा जो होटल है ना बिल्कुल गोदवलिया के पास है, तो अगर हम वहाँ पर जाकर रुकने की ट्राई भी करें ना, बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, सारे रोड जाम होते हैं। तो बनारस के रोड्स भी ऐसे पतले पतले हैं, खासकर मंदिर के एरिया जहाँ पर हमने होटल लिया है। और उसके ऊपर से अगर कोई पॉलिटिकल विजिट होता है तो पूरा वो रोक दिया जाता है। तो आज कुछ मंदिर के इनॉग्रेशन है शायद बनारस में। तो अभी मैं और आकांक्षा डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब एक काम करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि आज सीधे पटना ही चलते हैं। ट्राई क्या करते हैं, पटना ही निकल लेते हैं। हालांकि कट गई हमारी, कल हमने रात को होटल भी बुक कर लिया था। हमें पता नहीं था कि आज मोदी का विजिट है उधर, तो हमने होटल भी बुक कर लिया था, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। सो अब एक ही ऑप्शन है कि यहाँ से निकलें और सीधे पटना की ओर कूच करें। देख लो, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया था यार, और थैंक्स टू अभिषेक भाई ने बड़ा अच्छा सजेशन दिया। इससे काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट हुआ। देखो ये देखो कितना बढ़िया सा हो गया, दाग था बिल्कुल ही क्लियर हो गया। ये देखो, ऐसा लग रहा है मैं इसका ऐड कर रहा हूँ बट जो भी है साफ तो हो रहा है। गाड़ी में ना सामान पर अच्छी तरह आ गया है। एक कुकिंग वगैरह भी की थी एक दो जगह, तो सामान थोड़ा सा अस्त हो गया। इसको भी सेटल करेंगे, पैक करेंगे वापस और फिर भागेंगे यहाँ से आगे। तब तक आकांक्षा सामान ले आएगी होटल से। मैंने इनको चेकआउट करने के लिए बोल भी दिया है, तो वो बिल रेडी रखेंगे। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अभी आराम से। सो यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं हम लोग, चेकआउट कर लिया इनफैक्ट, और अब निकलेंगे बनारस के लिए और पटना के लिए। और सामान रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से निकलेंगे नागपुर से। ये हमारा होटल था, होटल लेजेंड इन। काफ़ी बढ़िया होटल है, अगर आप भी आ रहे हो तो आप यहाँ रुक सकते हो। काफ़ी बढ़िया होटल है, काफ़ी अच्छी सर्विस है, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। और ये देखो नागपुर मेट्रो यहाँ से बिल्कुल भी जाता है। तो ये वर्धा रोड पर पड़ता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, रास्ते में ही पड़ेगा। और अगर आपको कहीं यहाँ से जाना है तो आसान पड़ता है। प्लस दूसरी बात ये है कि यहाँ से अभी निकलेंगे ना तो बहुत आराम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बस आगे जाके हमें यू टर्न लेना है और हम सीधे हिट कर देंगे अपने रोड को। हाँ, पहुँच दिया। तो चलो यहाँ से अभी निकलेंगे, फटाफट भागते हैं यहाँ से।
यार होटल में ना मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी ना, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। मेरा सामान ऊपर लगेज बंधा हुआ था और इतने सारे विजिटर्स में सिर्फ मेरा ही गाड़ी को अलाउ किया इन लोगों ने कि जो अंदर बंद रहेगी और गार्ड पूरा रात भर उसकी निगरानी करता रहा। बाकी सबकी गाड़ी ना बाहर पार्क थी, केवल मेरी गाड़ी अंदर पार्क थी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी को भी हेल्प कर दो ऐसे। तो दैट्स वन ऑफ द वेरी गुड पॉइंट्स ऑफ दिस होटल। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं बजरंगबली का नाम लेकर। तो बोलो श्री बजरंगबली की जय। सो फ्रेंड्स, ये है वर्धा रोड जो आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर आप नागपुर आ रहे हो तो वर्धा रोड पर होटल लेने का यही एक फ़ायदा है कि आप इस रोड पर ही, इसी रोड पर पीछे हमारा होटल था और इसी रोड पर हम आगे आते जा रहे हैं। और आगे से आप देख लोगे लेफ्ट टर्न लेंगे ना तो हम हाईवे पकड़ेंगे, सीधे हाईवे पर होंगे। सो ये जो आप रास्ता देख रहे हो यहाँ राइट जो जा रहा है वो शहर के अंदर जा रहा है, पर जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है ये हमारा हाईवे। नागपुर बाईपास पकड़ लेंगे, सीधा जाते तो हैदराबाद चले जाते वापस। तो ये हमने जो लेफ्ट ले लिया है ये हमें कनेक्ट कर देगा NH44 पर नागपुर बाईपास पे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है वर्धा रोड पर अगर मैं होटल लेता हूँ। इसलिए मैं हर बार जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ नागपुर की ओर आता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वर्धा रोड पर ही लूँ, क्योंकि वहाँ से फिर बाहर निकलना बहुत आसान है। आगे टच करने का तो ये आपको जो राइट में सड़क दिख रही है ये हमारा NH44 है। तो बाकी जितने लोग भी आ रहे हैं इधर नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, चाहे वो बनारस हो चाहे आगे हो, आप लोग भी यही कोशिश करो। इससे क्या देखो हमने टच कर दिया है नेशनल हाईवे 44 अब। इससे ये बहुत बड़ा फायदा ये। तो आगे जितने भी लोग आ रहे हैं कोशिश करके वर्धा रोड पर लेने से ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि हम तुरंत हिट कर देते हैं नेशनल हाईवे 44 को। शहर का बिल्कुल ही हमें ट्रैफिक टच नहीं करना पड़ता है। तो ये एक ब्यूटी है। सो आज का पहला टोल शुरू होने वाला है। खाली से निकलते हैं। तो ये है हमारा दिन का पहला टोल। नागपुर से आगे मिलेगा हमें। चलो भैया हमें भी जाने दो। अरे दो, हाँ धन्यवाद। ओ भाई साहब, ट्रक ने तो जीना मुखर कर दिया मेरा। कल का पूरा जो ट्रिप था ना, मेरा ट्रक से चलते स्लो डाउन हुआ है। मैं अगर ट्रक के जाल में नहीं फंसता तो आई वुड हैव हिट नागपुर अराउंड 8:30 या 8 o'clock इवन। लेकिन जो भाई साहब जो ट्रक की जो लाइन लगी थी ना, उस वजह से मेरे को बहुत तकलीफ हुआ। धन्यवाद।
जो ट्रक वालों को ये भी एक फायदा, बेचारे दे तो देते हैं यार साइड, क्या है ना, इनको भी मजबूरी है। कई बार दो ट्रक अगर साथ साथ आ गए और दोनों खींच नहीं पा रहे हैं चढ़ाई पर, तो रास्ता बहुत देर तक जाम होता है। जो तू दीवाने डीजल फुल टैंक भैया। हाँ खुला हुआ है। यहाँ तो बड़ा महंगा है भैया, 104। अच्छा नहीं 90 है ना, ये 90 फिर तो सस्ता है, ये बैंगलोर से भी सस्ता है। चलो जी, सेकंड डे का डीजल का भी बोनी हो गया, टोल का भी बोनी हो गया, और जब सब रिबन कट गए तो बस निकलते हैं अब यहाँ से। फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, ये ट्रक्स वगैरह का जो होती है वो इतनी आगे टकरा गई। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी ट्रिप में, जो ट्रक्स वगैरह बीच में आ रहे हैं ना, उससे बहुत स्लो हो जा रहा है ट्रैफिक बढ़ने की वजह से ट्रक बहुत स्लो हो जा रहा है। क्योंकि दो ट्रक आपस में जब क्रॉस कर रहे होते हैं उस टाइम पर पूरा वो रोड ब्लॉक हो रहा है, तो उस टाइम पर तो बिल्कुल एकदम कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि क्या रहा है ना, ट्रक में लोड ज़्यादा है, घाटी का रास्ता है थोड़ा बीच में। अगर आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो 10-15 मिनट तो आप एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा रहे हो। तो अगर एक ट्रक भी 10 मिनट लगाता है तो इस हिसाब से आप सोच लो कि अगर आपको ऐसे 25 ट्रक भी मिल गया तो आपको 250 मिनट कम हो जाता है। और कल ऐसा ही हुआ था। कल मेरा मैं जब क्रॉस कर रहा था आदिलाबाद के पहले और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ट्रक्स मिली थी, बहुत ज़्यादा ट्रक मिली मेरे को, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और ब्लॉक हो जा रहा रास्ता, और इसके लिए मुझे वेट करना पड़ा था काफ़ी देर तक। तो उनके पीछे पीछे चलते रहो, वेट करो कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेता हूँ, हम आगे नहीं कर पाए। तो ऐसा हो रहा था, ये प्रॉब्लम रहती है। और इस वजह से भी ट्रैफिक मतलब डिस्टेंस टाइम ज़्यादा ले रहा है। डिस्टेंस उतना है नहीं जितना टाइम ले रहा है। अगर आप देखो ना,
1-2 घंटे अब मुझे लगता है कम से कम 1 घंटा तो जाता ही होगा। 2 घंटे अगर नहीं भी बोलो तो 1 घंटा तो जाता ही होगा, आराम से सो जाता है। सो और उसको ओवरऑल इफेक्ट होता है क्योंकि इसका ना आप एक बार स्लो करोगे फिर आप वापस पिकअप करोगे गाड़ी को, फिर आप चलोगे, तो ये एक इफेक्ट रहता है उसका भी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा ये बाइक वाला देख रहे हो, ये भी टाइम बहुत किल होता है, आपका पूरा स्पीड तोड़ देता है। तो आप अभी काफ़ी अच्छे स्पीड में होगे, लेकिन ये अगर ये बाइक सामने आ गई ना, और ये किनारे चलते ही नहीं है, बिल्कुल बीचों बीच चलता है। मतलब हेलमेट भी नहीं पहना है, बीचों बीच चल रहे हो, और अगर कोई हॉर्न दे रहा है तो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, दिख रहा है क्या वो बंदे को इरिटेशन हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। थोड़ा सा लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई आप लेन ड्राइविंग नाम की एक चीज़ होती है, आप कहीं आपके लिए एक अलग लेन बना है और आप हेलमेट पहनो और उसको उस लेन फॉलो करो। कई बार देखोगे ना बाइक वाले ट्रक के वालों के साथ साथ चल रहे हैं बतियाते हुए, तो उसमें भी बहुत दिक्कत होता है। फिलहाल तो हम ये घाटी का एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखो ट्रक को देखो, अब ये ट्रक इधर आया क्यों आया नहीं पता, लेकिन चलो अच्छा है, किसी को ओवरटेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। एनीवेज ये जंगल का एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं, ये पूरा घाटी सा एरिया है, कवर्ड है दोनों तरफ से, काफ़ी सुंदर भी है। रास्ता थोड़ा सा, रोड तो ठीक है पर उछल रहा है बहुत ज़्यादा, गाड़ी उछल रही है बहुत ज़्यादा, तो बनाएंगे नहीं अच्छे से किया है। टूटा फूटा रोड नहीं है, बट रोड जो बना है वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत उछल रही है। और ये आ गया हमारा चौथा टोल आज का। चलो भैया हमें जाने दो। वासा टोल है। जहाँ तक मुझे पता है ये जो घाटी है ना ये कंटिन्यू होता है। ये क्या भाई, ऐसा लग रहा है चाइनीज में, चाइनीज क्या है जय श्री राम। अच्छा ये मंदिर के आसपास से कर रहे हैं। यहाँ तक मुझे पता है ये जो घाटी है ना ये आधा महाराष्ट्र में पड़ती है और आधा एमपी में पड़ती है एक तरफ इसका। और ये जंगल ही ऐसा है, आधी जंगल जो है ना, जैसे बांदीपुर अपने यहाँ है ना, बांदीपुर का एक एरिया कर्नाटका में है, एक एरिया तमिलनाडु में। उसी तरह एक पार्ट इसका भी जंगल का भी महाराष्ट्र में, जो कि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, और उसके बाद एमपी में शुरू हो जाएगा। जो भी है थोड़ा खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा खींच लें। अभी शायद हम मध्य प्रदेश में एंटर कर जाएंगे, यहाँ से महाराष्ट्र पीछे छूटेगा और हम एमपी में एंटर कर रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और ये जो समय हम आपको बोल रही है जंगल का आधा पार्ट एमपी में है। तो अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये एमपी का पार्ट है। महाराष्ट्र वाला पार्ट हम क्रॉस कर चुके हैं अब, और एक्चुअली मेजर पार्ट इस जंगल का एमपी में ही है, महाराष्ट्र में थोड़ा ही है। देख रहे हो ट्रक्स, इसमें बहुत टाइम जाता है। अभी तो खैर फिर भी आपको मिल जा रहा है, वरना ये दोनों जैसे सामने के दो ट्रक एक साथ होते ना तो लग जाती वोट। देखो से आगे अभी गाड़ियों की लाइन लग जाएगी पीछे, क्योंकि जब तक ये दो ट्रक आपस एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते हैं बाकी गाड़ी निकल नहीं सकती है। माय गॉड, ऐसा भी रुक गई इधर से और प्रॉब्लम हो गई।
यहाँ लास्ट टाइम जब मैं आया था ना एमपी में, तो रोड काफ़ी ख़राब थे। देखो कैटल वाली प्रॉब्लम तो है, ये सब कुछ जानता है कि एमपी में कैटल का रूट पर आने वाला प्रॉब्लम है ही, बट रोड्स भी बहुत ख़राब थे लास्ट टाइम और मुझे बहुत टाइम लगा था स्ट्रेच को क्रॉस करने में। बट इस बार यार क्या कमाल का रोड बनाया, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास रोड बन के चला रेडी है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो एकदम चमचमाती रोड है। ये सड़क देख के लग रहा है कि एमपी का एक बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा है। गड्ढे अभी भी देखो, गड्ढे पूरे ढंग से भरे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट रोड अच्छा हो गया ना तो बहुत बढ़िया है। बीच में आपको दिखेगा हल्का हल्का गड्ढा है ना, जो बहुत बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा होता था ये पहले। पता नहीं आपको कैमरा में कितना दिख पा रहा होगा, लेकिन बीच में आपको ना जब कभी कभी देखो ये गड्ढा दिखा, गड्ढे आपको दिखेंगे। और ये गड्ढा पहले लेकिन बहुत बड़े गड्ढे होते थे, पर अभी क्या है इनको भर दिया एटलीस्ट, और रोड बाकी चमचमाता हुआ बना दिया ना, चकाचक रोड है। गुड जॉब यार, गुड जॉब। एमपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया है। मैं लास्ट टाइम 24 जनवरी 24 में आया था, अभी दिसंबर 25 में आ रहा हूँ, अभी नवंबर 25 में, दिसंबर नहीं क्या साल आगे बढ़ गया, एक महीना आगे बढ़ गया। नवंबर 25 में आने पर ये इतना अच्छा रोड मिलेगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन आदिलाबाद वाला सेक्शन जो था, आंध्रा गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोड बना दिया है। खैर वो तो बन ही रहा था, जब लास्ट टाइम गए थे तब भी वो बन रहा था, बट इस टाइम इसको भी बहुत अच्छा बना दिया है। एमपी वाले रोड चकाचक बना दिया गवर्नमेंट ने, तो नाइस जॉब यार, मज़ा आ गया। मतलब ड्राइविंग का मज़ा आ रहा है सीरियसली। ऐसे रोड सुना तो थकावट नहीं होती है। इस तरह के रोड्स अगर मिल जाना हमको तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, मज़ा आ जाता है ऐसे ड्राइविंग का। अभी फिलहाल ऐसा ही हो रहा है, एकदम मस्त क्रूज कंट्रोल पर डाल के छोड़ दिया मैंने, गाड़ी आराम से चल रही है और कोई थकावट नहीं, आराम से बैठे रहो, बस स्टीयरिंग को घुमाते रहो, वही हालत है अभी। My baby, baby, don't you cry, come on, mama, 'cause daddy's gonna get you diamonds and summer. एमपी में एंटर करने के बाद चाय पीने का मन हुआ तो यहाँ रुक गए, तो एक झूला झूल रहा हूँ बैठ के। एक एम्ब्रॉय रेस्टोरेंट है यहाँ पर, चाय पिया, हम बस यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। तो झूला झूल रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, तो वेट कर रहा हूँ। आपको लगता है सोने में ना गर्दन में दर्द हो गया, बहुत पेन हो रहा है यार। ये मौसम मस्त हो रखा है, थोड़ा सा गर्मी ही है, धूप में अगर जाओगे तो ऐसे नॉर्मली बहुत अच्छा मौसम है, तो बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में ना, बहुत इंजॉय करता हूँ मैं। ये रोड इतना अच्छा है ना, तो कर गाड़ी निकल रही है, वरना तो बाद हालत ख़राब हो जाती है। पिछली बार मुझे याद है गाड़ी इतनी बम्प कर रही थी ना, ऊपर से कैटल, तो बहुत ही टाइम लग गया था क्रॉस करने में। इस बार रोड अच्छा है, कैटल अभी तक तो नहीं मिला है, एमपी भी खैर अभी एंटर नहीं किया हूँ, तो बाद मिलना शुरू होगा, तो देखते हैं आगे कैसे जर्नी रहती है।
Yeah. खाली भी दिया टंकी 50 में 31 लीटर डाला, 19 लीटर अभी भी था वैसे तो मैं ले लेता हूँ यार। मैं कहा तो मैं खुश हो रहा था कि एमपी का रोड बहुत अच्छा है कितना बढ़िया है, लेकिन कहते ना बहुत दिन तक नहीं चला ये, थोड़ी देर के बाद ही रोड एकदम वही हालत हो रही है, बम्पी रोड्स। और कैटल ने तो परेशान कर रखा, अभी लिटरली जान बची है, बहुत सारे भीड़ से टकराने वाला था मेरी गाड़ी, बहुत बड़ा इंसिडेंट होते होते बचा है, एक्सीडेंट होते बचा है। मैं अभी वीडियो डालूंगा, आप देखना एक बार। मतलब ऑलमोस्ट हेड ऑन कोलिशन था, बट ठीक है यार, क्या ही कर सकते हैं। मतलब वो बेचारे भी जानवर से, उनको कोई गाइड कर रहा था और वो बेचारा जो शेफर्ड था वो डर गया बिल्कुल। बुरी हालत थी यार वो, मतलब लिटरली वो उसको हाँक दिया रोड पर और बिना देखे कि गाड़ी आ रही या नहीं आ रही है, और उसके बाद उसको कंट्रोल लूज कर गया। ये क्या करे, वो एकदम घबरा गया बेचारा। मैंने भी कुछ बोला नहीं कि जाना, तो उसकी भी गलती नहीं है, देख नहीं पाया होगा मुझे आते हुए। एनीवेज सो देखो गले में आग रखा है यार, गले में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, कमर में और गले में दर्द हो रहा है। आई अब रोड ऐसा होगा तो यही हाल होगा। ये देखो, इसी की बात मैं कर रहा था, देख रहे हो कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि गाय सड़क पर बैठी है। लास्ट टाइम तो मुझे याद है वो बीच सड़क पर एक गाय बैठी हुई थी, बीचों बीच सड़क एकदम, और लिटरली बच्चा एक्सीडेंट होते होते तो बिल्कुल ही डेंजरस हो जाता है। देख रहे हो बम्पी रोड्स एमपी की गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, भाई कुछ तो करो यार, गवर्नमेंट ऐसे मत रोड बनाओ, हमारे कमर में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, और क्या करोगे भाई। स्लो कर दिया बहुत अभी, आज हम मात्र 380 किलोमीटर चल चुके हैं, बस उससे आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बम्पी रोड्स, कैटल्स, ट्रक्स, हाँ टेंशन हो गया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, श्रीकर संकटहर। शाम के अभी 4:15 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ एमपी में रुके हुए हैं, रेवा के पास। ये एमपी टूरिज्म का कुछ है होटल का। तो गर्दन में दर्द हो रहा, थोड़ा सोचा कि रेस्ट ले लेते हैं और चाय पी लेते हैं। नींद से आ रही है, आँख बंद हो रहा है आज बहुत नींद आई यार, बहुत नींद आई आज। जानते हो क्या हुआ, मैं निकला जब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग एक जगह रुके थे और वहाँ पर चाय पिए थे। वहाँ के बाद इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि क्या बताऊँ। अभी जाके थोड़ा सा अच्छा लगा, धूप क्यों ना आँख नहीं खुल रही थी, अभी जाके नींद आई थी, अभी जाके ठीक हुआ है। तो अभी यहाँ पर चाय पियेंगे, थोड़ा हल्का होंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद निकल देंगे फटाफट यहाँ से। यार जो नागपुर से बनारस का रास्ता है ना, डिस्टेंस उतना है नहीं, लेकिन रोड की वजह से ना बहुत टाइम लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कल जो हमने ट्रैवल किया था वो अराउंड 1100 किलोमीटर्स था फ्रॉम बेंगलोर टू नागपुर, पर आज जो हमने ट्रैवल किया है अभी तक, वैसे तो टोटल 785 किलोमीटर से बनारस टू बी प्रिसाइज, लेकिन अभी तक हमने कितना 400, 450, 500 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है सुबह से। लेकिन रास्ता इतना गंदा हुआ, मेरे कमर में बहुत दर्द, गले में दर्द, हालत ख़राब हो गई है, और ऊपर से नींद भी आने लगी थी आज मुझे थोड़ी। चलो अभी मक्खी कहाँ से आ गई, एक सेकंड देख रहे, मक्खी आ गई। चलिए हाँ चलेगी मक्खी रानी। तो बचा हुआ जो अभी 300 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, शायद 200 कुछ, वो कवर करते हैं फटाफट और जाके आज होटल में आराम करेंगे। बनारस में रुक रहे हैं क्योंकि खबर मिला कि मोदी निकल चुके हैं वहाँ से, तो हम लोग आराम कर लेंगे आज। अगर अर्ली मॉर्निंग पटना के लिए निकलेंगे, प्लान यही है।
लिए, हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। एक चीज़ है अभी जो दिखने लगी है, जैसे रात को ना यहाँ पर नॉर्थ साइड में धुंध होने लग गई है, सो ड्राइविंग में थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया है। जैसे फॉग वगैरह काफ़ी थी बीच में, अभी तो कम हो गया है, अभी तो आपको दिख नहीं रहा होगा, पर बीच बीच में फॉरेस्ट एरिया जब आ रहा है ना तो काफ़ी ज़्यादा फॉग हो जा रहा है। सो इस साल लगता है ठंड पड़ेगी, क्योंकि अभी नवंबर का महीना शुरू हुआ है और तब ये हालत है, तो दिसंबर आते आते तो बुरा हाल होगा। लास्ट ईयर में जनवरी में गया था तो फॉग काफ़ी था, इस साल भी मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अभी ही थोड़ा फॉग होने लगा है। लास्ट ईयर आई डोंट थिंक नवंबर के आसपास इतना फॉग था। दिसंबर जनवरी में तो चलो होता है यार, तो एक्सेप्टेड है, पर अभी नहीं होता है। पर इस साल हो रहा है, इसका मतलब इस साल ज़्यादा भी ज़्यादा पड़ेगा। और यहाँ ठंड है, एक्चुअली मैं बाहर अभी निकला था ना, ठंड काफ़ी है, तो इस साल ठंड ज़बरदस्त पड़ने की आशंका है। देखते हैं क्या होता है। मैं ठंडे कपड़े लेके आया नहीं, इस बार जाड़ों के कपड़े लेके आया नहीं हूँ मैं, तो पता नहीं क्या ही होगा। एक जैकेट रख लिया था वैसे तो, लेकिन ऐसे बाकी ठंड के जाड़े के कपड़े रखा नहीं है। और ठंड पड़ रही है, एक्चुअली ठंड पड़ रही है, तो देखते हैं क्या हाल होता है। पटना में तो पड़ेगा ही, गंगा किनारे जो भी शहर है ना, जो भी नदी के किनारे होना है, उन शहरों में होता है, ठंड पड़ती है। देखते हैं। शाम के 7 बजे और भी हमने यूपी में एंटर किए हैं। हाँ, तो यहाँ से करीब 2-2.5 घंटे और लगेंगे, तो 9-9:15 तक पहुँचेंगे हम लोग बनारस। एमपी में तो हालत खराब कर दी भैया, गाय सड़क पर कहीं भी गोष्ठी कर रही थी। आजकल गायों का मेला चल रहा था, मतलब कहते हैं ना, सभा चल रही थी गाय, कहीं भी रोड पर बैठ के बातें कर रहे सब, ऐसा लग रहा था। लाइट जला लेता हूँ। ऐसी हालत थी ना, जैसे लग रहा था कि कहीं भी बैठ के गाय सड़क पे बात कर रही है। आपको जाना है उधर से, साइड से निकल जाओ, मेरे को बात करनी है, तो ऐसे डू नॉट डिस्टर्ब। तो ये हाल था, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली रात को ना यार, रात को ना कई बार जैसे गाय अगर काली हो भूरी हो तो दिखती नहीं है। वाइट गाय तो फिर भी दिख जाते लाइट में, पर दिखती नहीं है भूरी गाय और काली गाय। आज बहुत केयरफुली ड्राइव किया मैंने, वरना तो कई बार आज एक्सीडेंट आता। एक बार तो बिल्कुल ही, मतलब एक जगह तो बिल्कुल ही लगा कि एक बच्चे को लग जाएगा चोट। बहुत की कोशिश करके बचाया मैंने आज। हाँ, बुरी हालत हो जाती है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एनिमल्स के लिए कुछ तो एक इंतजाम करो। गाय को ऐसे खुला मत छोड़ो, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे, आई एम श्योर कि बहुत सारे एक्सीडेंट में गाय मर जाती होंगी, क्योंकि क्या होता है ना, या मैंने देखा है कहीं साइड में भी बहुत सारे बछड़े गिरे पड़े थे। तो ऐसे गौ माता का आप एक तरफ पूजा कर रहे हो, एक तरफ उनको ऐसे खुला छोड़ रखा है सड़क पर, ना खाने को दे रहे हो प्रॉपर्ली, बाहर ग्रेस कर रही हैं और उसके बाद चोट लग रहा है उनको। तो बेटर है कि उनका कुछ इंतजाम करो ना, ऐसे सड़क में मत छोड़ो। बहुत प्रॉब्लम होता है, ड्राइविंग में भी प्रॉब्लम है, उनको भी प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों करना है। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, बहुत दिक्कत होता है, चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ा आज। चलो फिलहाल भगाते हैं और फटाफट बनारस पहुँचते हैं। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं बनारस के टोल पर। तो ये बनारस का एंट्री टोल है, हम लोग राजनगर के थ्रू एंटर कर रहे हैं ताकि भीड़ को अवॉइड किया जा सके। रामनगर के थ्रू एंटर कर रहे हैं ताकि भीड़ को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होते हैं दूसरी तरफ, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इस तरफ से आए हैं इस बार। पिछली बार दूसरी तरफ से आए थे तो बहुत टाइम लगा था, इस बार हमने सोचा कि नहीं चलो
यार इनका टोल का कभी प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन पिछली बार भी टोल रीड नहीं कर पा रहा था इनका। तो फाइनली हम लोग बनारस में एंटर कर गए हैं और एज यूजुअल बनारस की गली में कंफ्यूज हो रहा है किधर जाना है। गलत रास्ता ले लिया था तो वापस उसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ एक भी मोड़ मिस किया ना तो बुरा हाल होता है। गलियों का शहर है बनारस, हर गली का एक अलग ही महत्व है। तो वही गलती हुआ मेरे से, एक गलत टर्न ले लिया, इसकी वजह से मुझे मुड़ना पड़ गया। तो अभी वापस से यू टर्न लेके जाऊंगा, उधर से आया था। और ये आ गया अपना बनारस का फेमस राजघाट ब्रिज। पीछे आपको सायरन सुनाई दे रहा है, वो म्यूजिक है, उसको म्यूजिक इधर लीजिए। बनारस में इसको म्यूजिक मानते हैं। ये सबको आगे जाना है किसी भी तरह से, लेकिन हम कैसे जाने दे भाई, हम यहाँ ब्रिज पर हैं। इसलिए वो हॉर्न बजा रहा है, हारन बजा रहा है, हारन। गंगा जी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सो ये है फेमस पोए जो गंगा जी के ऊपर से जा रहा है। आपको नीचे गंगा जी दिख रही होगी। कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। नदी यहाँ से विशाल दिख रही है, बाप रे, पानी है खूब। ऐसा लग रहा है कोई नेकलेस रखा हुआ है। हमने कहा कि तुमको दिखा दो। देखिए मम्मी, खूब पानी है। जय गंगा मैया। बैंड वाले तो आगे चले गए। ऐसे कैसे भैया, हॉर्न बजाओ ना, मजा आ रहा था। बड़ी मुश्किल से गाड़ी यहाँ पार्क हुआ यार। बनारस की गली में गाड़ी घुसाना ये बहुत बड़ा पाप है। देख रहे हो यहाँ पर रिक्शे में इतना मुश्किल से आ रही है, उसमें सफारी घुसाना पड़ा मेरे को। बड़े मुश्किल से घुसाया है यहाँ पर। यहाँ बगल में पार्क किया अभी तो, और उसको मेन पार्किंग में ले जाना है अभी। ये तो भैया से डिस्कस कर रहा हूँ, होटल वाले के भैया मेरी मदद करेंगे कहाँ पार्क करूँ उसको। चले भैया।